Assalamu alaikum viewers. So in last class we discussed about role of lung and skin in homeostasis. Now we are starting from role of kidney in homeostasis. अच्छा देखो, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा देखो, सबसे पहले ना ब्लड जो है ना एक फ्लूइड है जो कि हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है। सही है। अच्छा, अब ब्लड किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? प्लाज्मा से मिलके बना हुआ है और बहुत सारा वाटर भी मौजूद है। सही है। और बहुत वेरियस सब्सटेंसेस भी मौजूद हैं, जैसे सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया। सही है। और ब्लड के पास वेस्ट प्रोडक्ट भी है, यानी कि नाइट्रोजन भी कंटेन कर रहा है। ठीक है। अच्छा देखो, अब बात करते हैं लिवर की। अच्छा, लिवर ना कंटिन्यूसली दो सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करा रहा है, यूरिया एंड अमोनिया। सही है। जो भी हम फूड खा रहे हैं, जो भी अमाइनो एसिड आ रहा है, सही है, उसको ब्रेक डाउन कराने के बाद, सही है, यूरिया एंड अमोनिया लिवर कंटिन्यूसली बना रहा है। सही है। एट द सेम टाइम हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन भी जो है वो कंटेन कर रही है, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ठीक है। अच्छा देखो, ये सारे काम तो हो रहे हैं। सही है। यूरिया बन रहा है, अमोनिया बन रहा है, अमाइनो एसिड ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है। अब इन सब चीज़ों को बैलेंस कौन कर रहा है? किडनी कर रहा है। ठीक है। अब देखो, किडनी जो है ना, उसके दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बहुत मेन प्रोसेस पहले ही बता चुकी हूँ, फिल्ट्रेशन एंड रीएब्सॉर्प्शन। ठीक है। यानी कि वो ब्लड को फ़िल्टर भी कराती है किडनी। सही है। रिमूव कर देती है सारा जो भी वेस्ट होता है, वो सब रिमूव कर देती है और दोबारा से रीएब्जॉर्ब भी कर लेती है उन चीज़ों को जो ज़रूरी होती हैं ब्लड में। सही है। रीअब्ज़ॉर्ब कर लेती है नेसेसरी वंस को ब्लड स्ट्रीम के अंदर। सही है। इस तरह से किडनी जो है ना, वो मेंटेन करती है राइट लेवल वाटर का, सॉल्यूट का, सही है, नाइट्रोजनस वेस्ट का हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है। ताकि हमारी बॉडी जो है ना वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। अच्छा देखो, अब आ जाओ यूरिनरी सिस्टम इन मैन पे। अच्छा देखो, यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन जो है ना, वो बेसिकली किस चीज़ पे कंसिस्ट कर रहा है? अ पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लडर, आ यूरेथ्रा। अच्छा देखो, यहाँ पे लेबलिंग हुई हुई है डायग्राम में, तो आराम से पता चल सकता है कि यूरेथ्रा क्या है, यूरेटर्स क्या है, यूरिनरी ब्लडर क्या है। ठीक है। तो यहाँ से देख के पढ़ो। अच्छा, सबसे पहले अगर बात करें किडनी की, तो किडनी किस तरह की है? रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड है, यानी कि रेडिश ब्राउन कलर की है और बीन शेप्ड है। ठीक है। अच्छा देखो, कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारी बेली के बैक पे प्रेजेंट होती है। ठीक है। अच्छा, किडनी के पास ना एक स्पेशल एरिया होता है जिसे हम हेलुस कहते हैं। सही है। जहाँ पे ना इंपॉर्टेंट ब्लड वेजल्स और ट्यूब्स कनेक्टेड होती हैं। ठीक है। अच्छा देखो, इन ट्यूब्स का फ़ंक्शन क्या है? जब यूरिन जो है वो किडनीज़ के अंदर प्रोड्यूस होता है, तो वो इन्हीं नैरो ट्यूब्स के ज़रिए जो है वो ट्रैवल होता है, जिसे हम यूरेटर कहते हैं। सही है। और ये यूरेटर्स कहाँ जाते हैं? एक स्टोरेज बैग की तरफ जाते हैं, जिसे जिस स्टोरेज बैग को हम क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे सारा जो यूरिन है वो जमा होता है। सही है। जो कैसा होता है? थिन वॉल्ड मस्कुलर बैग की तरह होता है, जो कि कहाँ होता है? हमारी लोअर बेली में होता है। ठीक है। यानी कि बेली के नीचे वाला जो पार्ट होता है, लोअर बेली, वहाँ पर होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, ये यूरिन को होल्ड करता है। ठीक है। अंटिल वी आर रेडी टू गो टू द बाथरूम। ठीक है। अच्छा, जब यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करने का टाइम आता है ना, तो यूरिन जो है ना वो बॉडी के अंदर ट्रैवल करता है थ्रू एनदर ट्यूब। सही है। जिसे हम कहते हैं यूरिथ्रा। सही है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ पे होती है? हमारी बॉडी के आउटसाइड पे जाके एंड होती है। ठीक है। थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग। ठीक है। अच्छा, ये जो ओवरऑल प्रोसेस है, ये हमें हेल्प करता है कि हमारी बॉडी क्लीन रहे, हेल्दी रहे। सही है। बाय गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी। अच्छा, किडनी हमारी बॉडी का वाइटल ऑर्गन है, वी ऑल नो दिस अबाउट। अच्छा, इसकी ना एक मेम्ब्रेन है। ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। ठीक है। अच्छा, इस मेम्ब्रेन और किडनी के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे हम पेरिटोनियल फ्लूइड कहते हैं। ये क्या कराता है? फ्रिक्शन रिड्यूस कराता है। सही है। और किडनी को भी प्रोटेक्शन देता है। ठीक है। अच्छा, किडनी के ना 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। सही है। कॉर्टेक्स, मेड्यूला एंड पेल्विस। अच्छा, अगर कॉर्टेक्स की बात करें ना, तो कॉर्टेक्स बेसिकली आउटर पार्ट है। सही है, किडनी का। अच्छा, ये डार्क ब्राउन कलर का होता है। कॉर्टेक्स ना कवर्ड है और प्रोटेक्टेड है फिब्रोस कैप्सूल से। सही है। अब अगर मेड्यूला की बात करें, तो इनसाइड द किडनी ना एक लाइटर इनर पार्ट है जिसे हम मेड्यूला कहते हैं। ठीक है। अब ये बात तो ख़त्म हो गई कि मेड्यूला कहाँ पर है। मेड्यूला किडनी के अंदर एक लाइटर इनर पार्ट है, उसे हम मेड्यूला कहते हैं। अच्छा, मेड्यूला के अंदर ना यू कैन फाइंड कोन शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। कुछ कोन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम पायरामिड्स कहते हैं। ठीक है। और ह्यूमन के अंदर ना 12 to 16 पायरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, मेड्यूला जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि इसके पास कुछ टाइनी यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है। और ये किडनी का फंक्शनल यूनिट है। ठीक है।
अच्छा, ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना, ये बेसिकली टाइनी किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक प्रोसेस भी जो है वो परफॉर्म होता है जिसे हम ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्यों होता है? यूरिन प्रोड्यूस कराने के लिए। तो इनसाइड द किडनी कुछ इनर पार्ट है जिसे हम मेड्यूला कहते हैं, और ये जो मेड्यूला है उसके अंदर जो है वो कुछ नेफ्रॉन्स हैं, कुछ टाइनी यूनिट्स हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, सही है। ये किडनी के फंक्शनल यूनिट्स भी हैं, और ये नेफ्रॉन्स जो हैं वो टाइनी किडनी ट्यूब्यूल्स भी हैं, जो कि एक प्रोसेस भी परफॉर्म कराते हैं जिसे हम ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। और ये ओस्मो रेगुलेशन क्यों होता है? यूरिन प्रोड्यूस कराने के लिए। तो ये सारा कुछ कहाँ हो रहा है? ये किडनी के अंदर हो रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, फाइनली जो है ना, किडनी जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होती है जिसे हम यूरेटर कहते हैं, सही है। और उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? पेल्विस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो पेल्विस है ना, ये एक फुनेल है जो कि किडनी के अंदर होती है, ठीक है। अच्छा देखो, अब समरी बता देती हूँ। अच्छा, किडनी के अंदर एक आउटर पार्ट है जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, सही है। इनर पार्ट है जिसे हम मेड्यूला कहते हैं विथ रेनाल पायरामिड्स, ठीक है। मेड्यूला के पास कुछ रेनाल पायरामिड्स होते हैं, ठीक है। और ये किससे कनेक्ट होते हैं? यूरेटर से कनेक्ट होते हैं एट द पेल्विस। कहाँ पे कनेक्ट होते हैं? पेल्विस पे कनेक्ट होते हैं। अच्छा, कुछ नेफ्रॉन्स हैं मेड्यूला के पास जो कि क्या करते हैं? हेल्प करते हैं यूरिन प्रोड्यूस कराने में, ठीक है। और अगर पेरिटोनियल फ्लूइड की बात की जाए तो वो जो है क्या करता है? फ्रिक्शन रिड्यूस कराता है और प्रोटेक्ट करता है किडनी को, ठीक है। Okay, so from next class we will continue our further topics. So stay connected for your high grade in studies.